हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फ्लाईओवर पर। और यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी कि भाई इस तरीके से बनाया जाता है वीडियोस को कि ऐसा लगता है कि जैसे अब ये फ्लाईओवर ना बिल्कुल नया बन गया है और यहाँ पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर जितनी बार भी आपने यहाँ पर काम होते हुए देखा है, ये कंडीशन देखो, वो सारा का सारा काम आप देखोगे तो ये इस तरफ आ गया है। ज़्यादा बात ना करते हुए यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जो इस फ्लाईओवर के ताल्लुक से कुछ बातें करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले कंडीशन देखो, आप फ्लाईओवर की कंडीशन देखो। यहाँ पर जितने भी काम होते हैं, जितनी मर्तबा भी काम होते हैं, वो सारे के सारे काम धीरे धीरे बारिश के चलते, बड़ी बड़ी गाड़ियों के चलते धीरे धीरे आप देखो ये पूरा साइड का जो हिस्सा है ना, ये पूरा साइड में जमा हो गया है। कुछ कहना चाहेंगे भाई ये फ्लाईओवर की कंडीशन को लेकर? भाई पहले तो देख लो, ये जो ब्रिज का जो मतलब आज से मैं बोलता हूँ 10 साल पहले ये ब्रिज बनी होगी। हाँ। तब से ना जाने कितना काम हुएगा इस पे। अभी देख लो, ये जो डामर का काम है ये पूरा रोड से होके साइड में आ चुका है। अभी वहाँ आगे तुम चलोगे तो एक ब्रिज की जो गैप है, हाँ। पूरा गैप होकर डामर नीचे चला था। हाँ। मतलब जो भी डामर लोग डालते, मैं तो बोलता हूँ बह जाता होगा इसके अंदर। पूरा का पूरा बह जाता है। तो ये जो नेता लोग यहाँ पर आते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर क्यों आते हैं यहाँ पे? मतलब आते 2-5 मिनट की रील्स रहती है, जो उनकी व्यूज आ जाती है, बस उनसे काम है। तो पब्लिक को लगता है कि मतलब मैं काम कर रहा हूँ, जो भी XYZ जो है। अभी तुम मान लो, यहाँ दोनों MLA जो है यहाँ के, इनको मतलब कोई ध्यान नहीं है। यहाँ से तो उनकी गाड़ी गुजरती होगी, आगे अगर फार्म हाउस होएगा तो वहाँ फार्म हाउस तो जाते होंगे, तो इनको तो समझ में आता होगा। लेकिन इनको क्या, इनके पास पोर्शे गाड़ी है, रेंज रोवर, जो भी मतलब XYZ जो भी गाड़ी है, तो इनको कंफर्टेबल एकदम मतलब वो हो जाता है। और बाकी जो जितनी पब्लिक लोग है, जैसे मतलब नॉर्मल जो भी छोटे लोग हैं, तो उनको तकलीफ होती है, उनको खड्डा समझ में आता है। मतलब यहाँ के जो मजदूर वगैरह रिक्शे में जो जा रहे होंगे, बाइक से जो जा रहे होंगे, वैसे लोगों की बात। वैसे लोगों की बात। आपने देखा था अभी हाल ही में इसी फ्लाईओवर के ऊपर यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था। 6 महीना पहले की बात है। बच्ची की जान गई थी। हाँ, बच्ची हो। तो उतने में रईस भाई ने वहाँ पे विधानसभा में जो है मतलब बात उठाए थे मुद्दे पे। मतलब जो कुछ यहाँ एक्सीडेंट जो होता है, तभी सब MLA किसी की जान जाएगी तभी काम होगा। सही है। तो तभी मतलब पूरे जितने MLA, जितने नगर सेवक सब आ जाते। फिर उससे पहले यहाँ पे कोई झांकने तक नहीं आता ना। जान गई, उन्होंने आवाज उठाई, तो क्या ये ब्रिज, ये फ्लाईओवर बन गया? नहीं बना भाई, ये बनेगा ही नहीं। ये तो खाली अभी 2-5 मतलब 1 साल 2 साल के बाद फिर थोड़ा, अभी 10 दिन के बाद ये डामर मारेंगे, फिर लोग प्लेन कर देंगे, फिर वही बात आएगी, फिर वही खड्डा होएगा, फिर वही ट्रैफिक, वही जितनी लंबी लाइन है वही लगते रहेगी। आप देखो ना, ये लाइन लगी हुई है ना, दिखाओ ये लंबी लाइन देखो, वहां से लेकर यहाँ तक ये पूरी लंबी लाइन लगी हुई है। वजह जो है ना, आप जब वो सर्कल जो आता है फ्लाईओवर का, जब वहां पर जाओगे ना, तो वहां पर कंडीशन नहीं है। ऊपर रोड ऐसे कहीं पर है, कहीं पर रोड एकदम नीचे हो गया है, कहीं पर आप जब टर्न मारने जाओगे तो टायर जो उसकी कंडीशन आती है ना, वो स्लिप हो जाता है। इस तरीके की कंडीशन वहाँ सर्कल पर है, और वैसी कंडीशन पूरे इस फ्लाईओवर के ऊपर है। तो भाई जब रोड सही रहेगा ही नहीं, गाड़ियाँ आगे खसकेगी ही नहीं, तो ट्रैफिक तो होना ही है। आप आओ, थोड़ा सा और आगे आओ, ये कंडीशन है रोड की, दिखाओ आप मुझे। ये रोड की कंडीशन है। कहीं पर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे RCC बना हुआ है, फिर उसके बाद डामर का बना हुआ है। मैं समझता हूं कि ये भिवंडी शहर की टेक्नोलॉजी है जहां पर इस तरीके का काम हो सकता है। अब मैं टारगेट करता हूं महापौर साहब नारायण चौधरी जी को। आपकी नगरपालिका में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं? आपके शहर के जो इंजीनियर है वो क्या कर रहे हैं? अगर वो काम नहीं कर पा रहे तो आप उनको हटा क्यों नहीं रहे हो? कमिश्नर साहब, आप क्या कर रहे हैं? आप तो यहाँ पर महापौर से पहले आए ना। महापौर का तो इलेक्शन अभी मई में हुआ है, अप्रैल या मई में, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर बैठे हैं। जब कोई नगर पालिका नहीं थी, जब कोई क्या बोलते हैं काउंसिल नहीं थी, आप तब यहाँ पर मौजूद थे। उसके पहले भी कमिश्नर यहाँ पर मौजूद थे। तब से आप लोग क्या कर रहे हैं? आप ही के प्रभाग के लोग, आप ही के प्रभाग के इंजीनियर, सिटी इंजीनियर, उसके बाद प्रभाग के अधिकारी, उसके बाद कर्मचारी, इतने सारे लोग मौजूद हैं और वो काम नहीं कर रहे। और इस तरीके की कंडीशन हमको भिवंडी शहर को मिल रही है, तो इनके जिम्मेदारों को आप लोग उनकी पद से हटा क्यों नहीं रहे? ये जो डर होना चाहिए काम करने का, वो काम करने का डर आप उनके अंदर पैदा नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या फायदा? अगर IAS आप हैं, IAS मैं समझता हूँ इतना आसान नहीं होता बनना, कि न जाने कितनी तैयारियां, कितनी पढ़ाइयाँ कर करके आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, और जब आप उस कुर्सी पर बैठ जाते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। आप जब लातूर में थे तो वहाँ पर सुनने में आया था कि आपने एजुकेशन का सिस्टम बहुत बेहतरीन कर दिया, आपने उस शहर के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन क्या भिवंडी शहर में आप कुछ कर रहे हो? भिवंडी शहर की पब्लिक पूछ रही है कि भाई कमिश्नर साहब कहाँ हैं? IAS की पावर कहाँ है? अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। वो जैसे आप चाहे वैसी मनमानी कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर को आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, पानी का, लाइन का और दूसरी चीज़ों का, न जाने किन किन चीज़ों का। वो अपना काम करके ख़त्म करके चीज़ों को वैसे ही छोड़कर चले जा रहे हैं, मगर आप लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। आखिर क्यों? तो कुछ कहना चाह रहे हैं साजिद भाई? इधर देखो, इधर अंदर हो। अभी बारिश का मौसम है। हाँ। और क्या बोलते हैं कि रोड की हालत तो बहुत खराब है। हाँ। अभी बारिश जैसी खत्म हो जाएगी। हाँ। हम किससे परेशान होंगे? क्या डिमांड रोड से, और उसके सिवा रोड से ही परेशान होंगे ना। पॉल्यूशन और रोड, पॉल्यूशन आएगा ना। हाँ। अभी देखो बारिश बंद है, कितना पॉल्यूशन उड़ रहा है पीछे। बारिश तो कुछ घंटे से बंद है, तो बंद है। वही हाँ। मेरा कहने का मकसद ये है
कि ये रोड की हालत बारिश में, चलो कितने भिवंडी में डस्ट तो ऐसे बहुत से हो रहे, पॉपुलेशन आने वाले, पॉल्यूशन बहुत है, पॉपुलेशन पूरा सॉरी पॉल्यूशन बहुत हो रहा है। हाँ। बारिश की वजह से पॉल्यूशन कहीं ना कहीं दबा हुआ है। बारिश जैसी 4-5 घंटे के लिए बंद होती है, ये बारीक बारीक की जो रोड के डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हमारी आंखों में जा रहे हैं, हमारे लंग्स में जा रहे हैं, कितनी हमको क्या बोलते हैं कि बीमारी से जूझना पड़ रहा है। आज ये रोड की हालत देखिए, ब्रिज की हालत देखिए, कि मतलब शर्म आदमी को नहीं आ रही क्या? आदमी कितनी बार बोल रहा है, आपको अपील कर रहे हैं, आपको लेटर दे रहे हैं, फिर भी आप नहीं सुन रहे हो। ये रोड की हालत देखो, ये देखो, ये रोड की मैं हालत दिखाना चाहूंगा। ये देखो, ये रोड की हालत है, दिखाओ। ये जो कंकड़ी है, ये सारा जो बिछा हुआ था, रोड पे देखो, ये पुराने रोड है, हाँ, जो बनी हुई है पहले की रोड अब ऊपर आ गई है, और डामर वो साइड में हो गया, वो शर्म के मारे साइड हो गया है। शर्म के मारे कि मेरी ही बदनामी हो रही ना इसमें। अच्छा, मेरी बदनामी हो रही है, मैं साइड में साइड हो जाता हूं। साइड में ले लेता हूँ, मेरी बदनामी मत करो भाई। हाँ। अभी ये लोग रोड बनाते हैं ना, खड्डा है तो खड्डे के ऊपर सिर्फ रोड भर दे रही है, लेकिन नीचे का बेस जब तक आप प्रॉपर नहीं करोगे, हाँ। तो मैं बोलता हूँ ये आपका खड्डा है, मैं इतने ऊपर लांबी लगा दूंगा, नीचे क्या दिख रहा है आपको? खड्डा ही है ना। अब ये ट्रक गई तो फिर बैठ गया, बैठने बाद साइड में हो गया ना। बराबर। इनके सिटी इंजीनियर को नहीं समझ में आ रहा तो बोलो हम आगे समझाते हैं। आप मेरे साथ अभी ये सर्कल पे चलो चलो, और आ आपको दिखाता हूँ कि आ एक्चुअल जाओ। क्या बोलते हैं करंट सिचुएशन। ये मैं समझता हूँ, ये 2-2 फीट का जो ऊंचा बना हुआ है ना, ये क्या है भाई? ये क्या है? समझ नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ की जो यूथ है वो आवाज उठाना चालू कर रही है। हाँ। अब वो धीरे धीरे क्या बोलते हैं जागरूक हो रहे हैं। इधर ऊपर जाली भी लगाना चाहिए, डायरेक्ट गाड़ी नीचे गिरती है तो बराबर। पब्लिक आती है, डायरेक्ट गाड़ी नीचे जाती है। बराबर, अभी हुआ कुछ तो स्टेडियम डायरेक्ट इंसान नीचे बहुत जाता बार हुआ है, इंसान नीचे हाँ। गिर गया। सही है, है। सही बात है ना, गाड़ी का चाहिए जरा इधर। बिल्कुल भाई ने सही बात बोली कि आप लोगों ने जो 2 करोड़ रुपए लगाकर फ्लाईओवर को पेंट किया ना, बल्कि वो 2 करोड़ से अगर आप यहाँ पर जाली लगा देते, ऊपर बैरिकेड लगा देते ना, ऊपर आए हुए हैं भाई, बराबर। ये हाइट टिकाऊ, ये रोड और इसकी हाइट टिकाऊ में कहाँ खड़ा हूँ देख रहे हो, कम से कम 6-7 इंच का पूरा माल ऊपर आ गया। एक से 1.5 फीट है वो। 1 से 1.5 फीट है। मेरे को फिर? यहाँ से देखो, ये सब ऐसे जा रही है, देखो। ये देखो सब गिर रहा है अभी नीचे, ये सब नीचे जा रही है। ये नीचे तो जाएगा ही ना। हाँ। अब नीचे जो भी गाड़ियां जा रही होंगी, ये तकलीफ उसमें है। आएगा। अगर ये बारीक सा पत्थर भी अगर किसी को डैमेज कर देगा हाँ। तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? बराबर। फिर आप आ जाओगे बोलेंगे लो 50,000 रुपया। बराबर। वो 50,000 1 लाख देना ही क्यों है? आप बराबर। पहले ही अपना क्या बोलते हैं कि कॉलर साफ कर लो ना, काम कर लो, और सही। एक बात सोचो, ये तो सिर्फ भिवंडी के ये 4 किलोमीटर के अंदर की बात हो वैद भाई। हाँ। अगर हम बाकी 20-25 किलोमीटर के अतराफ में जाएंगे या उनके सर्कल रेंज में हम जाएंगे, हाँ। तब वहाँ की हालत क्या है वो सोचिए। बराबर, आ जाओ। अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदर की बात है। बराबर, चलिए थोड़ा और आगे आइए। जब आगे दिखा। और मास्टिक की गाड़ी आ गई। जिस दिन यहाँ पर काम होना शुरू होगा, नगर सेवक इस तरीके से निकल कर बाहर आते हैं और रोड पर खड़े रहकर इस तरीके की एक्शन करते हुए वीडियो बनाते हैं कि ऐसा लगता है कि अब ये ब्रिज जो है ना, अमेरिका वाला ब्रिज लगेगा, अमेरिका वाला फ्लाईओवर लगेगा। मैं इससे पहले चैलेंज दिया था हमारे एमएलए एमपीज को, मेरे को लगता है मैं शायद गलत चैलेंज दे दिया। अच्छा, वो क्यों? मेरे को चैलेंज देना चाहिए था कमिश्नर को, अच्छा, और यहाँ पे बैठे हुए सिटी इंजीनियर को। हाँ। हमारे कमिश्नर है अनमोल सागर, हाँ। ठीक, हमारे सिटी इंजीनियर है जमील पटेल, हाँ। ठीक है। आप उनको क्या बोलते हैं कि आप उनका कांटेक्ट नंबर हर चीज आप इजीली पा सकते हो, ठीक जी। है, लेकिन उनको कंप्लेन करोगे बोलेंगे हम कर रहे हैं। अभी ये सब देखो, जितना भी आप डेब्रिज यहाँ पे पड़ी हुई है, हाँ। जितने भी यहाँ पे कंकड़ उकड़ पड़े हुए हैं, हाँ। ये सब को उठाने का काम क्यों नहीं हो रहा है? एग्जैक्टली मैं अगर वही ये बोलने जा रहा था कि ये इतनी तादाद में यहाँ पर जमा मिट्टी, हुआ है। कंकड़, पत्थर, छोटी छोटी चीजें जमा है, तो इसको उठाया क्यों नहीं जा रहा? एक्सीडेंट का वेट कर रहे हैं। आपके लोग यहाँ पर नगर पालिका के लोग जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हैं, आप उनको लगाकर तो सफाई करवा सकते हैं। ये इतनी बड़ी तादाद में, मैं समझता हूँ अगर इसको आप उठाओगे ना तो कई ट्रक, कई डंपर माल ये निकलेगा जो साइड पे जमा हुआ है। एक बात हम ये कहना चाहते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सर्कल पर। लोग जब भिवंडी शहर में अपने अपने घरों से निकलते हैं अपनी मंजिल पर जाने के लिए, जब वो मंजिल पर पहुंचते हैं ना, तो बोलते हैं अरे मैं पहुंच गया। लेकिन भिवंडी शहर का मामला ऐसा नहीं है। वो बोलता होगा शुक्र है मैं पहुंच गया। ये कंडीशन है हमारे भिवंडी शहर की। खड्डा देखिए कितना बड़ा है। हाँ, सर्कल पे खड्डा है। हाँ, छोटी स्कूटियों का अगर टायर स्लिप होता है हाँ। तो डेफिनेटली ये बड़ी गाड़ी को नीचे आ जाएंगे। वो देखिए डेफिनेटली क्या बोलते हैं कि इसके नीचे लोग आएंगे। बराबर। ठीक है, देखो यहाँ पे लोग हर कोई क्या बोलते हैं ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ। लेकिन रोड पे एक्चुअल वर्क नहीं हो रहा है। बराबर। ठीक है, यहाँ पे रोड की हालत देखो। मैं यहाँ के कमिश्नर से बोलना चाहूंगा, हाँ। अनमोल सागर जी से मेरी अपील है, विनंती है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप इतराफ में जा रहे हो, दूर दूर जा रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप मेन रोड पे आओ, हमारे साथ आओ, हम खड़े होते हैं। देखिए, ये देखिए हालत देखिए। ये टर्न मारा उसने, देखो ये उसने टर्न मारा। ये कंडीशन देखो आप। ये किन लोगों ने यहाँ पर डामर बिछवाया था भाई? ये किन लोगों ने यहाँ पर मास्टिक लगवाई थी? जवाबदारी लेंगे क्या वो? ये लोग- ये देखो क्या कंडीशन है। ये इतने बड़े बड़े टायर, ये सब क्या दिख रहा है? वो नीचे जो वो है ना एंगल लगा हुआ, ये उसका एंगल है। बताओ, बराबर। आ चुका है। अब आप क्या सोचो बताओ कि ये कंडीशन में अगर मान लो ये टर्न मार रहे हैं और ऐसी कंडीशन में कोई बाइक वाला स्लिप हो गया, ये माल डाला इन्होंने, ये माल डाला है। देखो देखो ये माल, ये थर्ड क्वालिटी का माल है। ये क्या माल है भाई?
ये थर्ड क्वालिटी का माल सब रोड पे आ गया है। अब मैं बोलता हूँ कि आप ये पूरा रोड को उखाड़ो और इधर आइए, ये इस तरफ दिखाओ, इधर आओ। इस तरफ जो रोड की हालत है, आप मतलब जितनी पब्लिक की जिंदगियों से ना खेला जा रहा है, एक्चुअल में खेल रहे हैं। पब्लिक की जिंदगी से खेल रहे हैं, शहर वालों से खेल रहे हैं। किन लोगों से खेल रहे हैं? उन लोगों से जो इनको वोट देकर इनकी कुर्सियों पर बिठाया हुआ है। शहर मैं समझता हूँ साइड में आओ। यहाँ पे एनुअल इनकम मालूम है कितनी है? एनुअल इनकम किसकी? भिवंडी शहर कितना मतलब मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करके कितना इनकम जनरेट कर रहा है या कितना टैक्स भर रहा है? हाँ। भिवंडी शहर की एनुअल इनकम सिर्फ आ रही 10,000 करोड़ रुपया। ये किस बेस पर बोल रहे हैं आप? मैं ये 2026 का डेटा मैंने सर्च किया। कहाँ से? मतलब किसकी इनकम है? ये नगर पालिका की इनकम है? नहीं, ये मतलब यहाँ के जो पावर लूम हब है। अच्छा, पावर लूम हब की ये इनकम है? इनकम है, सिर्फ मैं पावर लूम हब की इनकम बता रहा हूँ अभी। तो इस पे वो लोग टैक्स भी दे रहे होंगे नगर पालिका? ना कितना 1,000 करोड़ का इनको टैक्स मिल साइड रहा होगा। साइड देखकर सुफियान, और साइड देखकर बड़ी गाड़ी आ रही है। मैं सोचता हूँ जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हमारा देश, तो उसमें कितना कंट्रीब्यूशन हमारे भिवंडी शहर का है, मैं ये आपसे एक्चुअल बताना चाह रहा हूँ। अब ये रोड की हालत देखो कि किस कदार पे ये रोड है। अभी ईद मिलादुन नबी आ रहे हैं, आगे बड़े बड़े फेस्टिव आ रहे हैं, तो आप फेस्टिव पे सिर्फ काम क्यों कर रहे हो? आप वैसे मैंने बोला कि आप एक दिन की सहूलत दे के लोगों को बस बता रहे हो, 365 डेज क्यों नहीं दे सकते हो? ये रोड को पूरा आप उखाड़ो और इसके ऊपर ना मास्टिक चलेगा ना डामर चलेगा। एक और जो आता है मास्टिक के जैसे ही रहता है, रोल टाइप रहता है, उसको गर्म करके बिछा के उसके ऊपर क्लिपिंग शायद जो रहता है वो होता है। मैं चाहता हूँ कि वो रोड यहाँ पे बनना चाहिए। मैं अनमोल सागर जी से अपील कर रहा हूँ, यहाँ के सिटी इंजीनियर जमील पटेल को अपील कर रहा हूँ, जो जकात एसटी स्टैंड पे जो बड़े खड्डे हैं उसको पैक करो, और उसके बाद जो ये ब्रिज है और जो नीचे के रोड है, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। आपके पास फंड नहीं है, और एक बार अगर फंड नहीं है तो ये न्यू बीएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना कैसे? दो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मतलब यही हुआ ना कि एक में इतना लोड है, इतना पैसा है कि हम संभाल नहीं पा रहे, हमको दूसरा बनाना है। दूसरा बना लिए तब भी आपके पास फंड नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इनके पास फंड है और आप छुपा रहे हो, तो आप बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो। आप भिवंडी शहर के साथ जुल्म कर रहे हो। और मैं यूथ को बोलना चाहूंगा कि आप आवाज उठा रहे हो, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि आप रील शूट करो, रील शूट करके इनको टैग करो। अब एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, जो भाई ने बात बोला ना कि त्योहारों पर ही काम क्यों, वो क्या होता है, एक बड़ी मेजॉरिटी होती है जो त्योहारों को मानते हैं, और सभी मानते हैं, मैं समझता हूँ सभी मानते हैं, तो जो नेता होते हैं ना उसका फ़ायदा उठाते हैं। ईद मिलादुन नबी पर बना दिया, मुसलमानों की सहमति ले ली, गणपति पर बना दिया, हमारे हिंदू भाइयों की सहमति ले ली, और भी बाबा साहब अम्बेडकर की जब जयंती आती है तो वहाँ पर करके जो उस समाज के जो लोग हैं उनकी सहमति ले ली। ऐसे कर करके ना ये लोग, ऐसे मैं समझता हूँ कि मैनिपुलेट करके ना इस तरीके से काम करते हैं। भाई शहर में सिर्फ लोग त्योहारों पर बाहर नहीं निकलते, लोग 24/7 365 डेज लोग सड़कों पर चल रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बराए मेहरबानी आप लोग शहर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अनमोल सागर हो IAS कमिश्नर, उसके बाद नारायण चौधरी महापौर, उप महापौर तारिक मोमिन, MLA दोनों महेश चौगले और रईस कासम शेख, उसके बाद सारे नगर सेवक जो इस वार्ड के और इस वार्ड के होंगे, सभी लोगों से भाई आप लोग आते हैं, रील बनाकर चले जाते हैं और दोबारा चीज़ें कंडीशन फिर वैसी हो जाती है। तो बराए मेहरबानी काम कीजिए। और पब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूँ, अब आप लोग भी ना भाई बार बार जो ये मेंटालिटी बनी हुई है ना कि कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है अगर आप लोग एक ताकत बनकर, एक आवाज़ बनकर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप लोग वीडियो बनाइए, चीज़ें बनाइए, नहीं होता है आप हमें कॉल कीजिए, हम आकर उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे। थैंक यू।